बेरोजगारी का सामने आया ऐसा आलम देखकर हो जाएंगे आप भी हैरान। चपरासी की नौकरी के लिए इंजीनियर से डॉक्टर तक ने किया आवेदन। एक दो नहीं बल्कि 25 लाख से ज्यादा नौजवानों ने भरा फॉर्म। छिपते चेहरे टूटे सपनों के साथ लगाई लाखों बेरोजगार युवाओं ने लाइन। नहीं दिखी किसी की भी हकीकत फाइन। तस्वीरों ने खोली सिस्टम की पोल। काबिल युवाओं का दिखा चपरासी की नौकरी के लिए गोल। स्कूल में घंटी बजाने पानी पिलाने तक को युवा तैयार। अलमारियों में सड़ रही लाखों की डिग्रियां हजार। रोजगार के लिए दिखा सड़कों पर युवाओं का जनसैलाब। बेरोजगारी का ऐसा मंजर सामने आया है कि देखकर कोई भी दंग रह जाए, क्योंकि जिस नौकरी के लिए केवल 10वीं पास योग्यता चाहिए थी, वहां 25 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने फॉर्म भर डाला है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से 90% ओवर क्वालिफाइड निकले हैं, यानी कि एमएससी, एमबीए, बीटेक, बीएड, यहां तक कि पीएचडी धारक भी चपरासी बनने के लिए परीक्षा दे रहे थे। जिसकी तस्वीरों ने देश में कितने युवा बेरोजगार है इसकी पोल खोल दी है। इतना ही नहीं, जिन युवाओं ने अपने करियर के सपनों को ऊंचाइयों पर देखने के लिए सालों की मेहनत की, वही अब पानी पिलाने और फाइलें उठाने को मजबूर हो गए हैं। आखिर क्या ये पूरी कहानी है, आपको बताते हैं। दरअसल इस बेरोजगारी का जो पेड़ हिला वो राजस्थान में है, जहां जयपुर के गांधीनगर परीक्षा केंद्र पर सुबह से ही हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोई पानी की बोतल थामे खड़ा था, कोई किताब पलट रहा था, तो कोई कैमरे से चेहरा छुपा रहा था। सीकर के नरेंद्र बिजानिया, जिन्होंने एमएससी मैथ और बीएड किया, सालों तक पेपर लीक के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन अब वही नरेंद्र चपरासी की परीक्षा दे रहे हैं। और वे अकेले नहीं है, ऐसे हजारों उम्मीदवार कैमरे से दूर भागते दिखे, जिसके पीछे की वजह भी है, क्योंकि गांव घर में सबको लगता है कि वे बड़े अफसर बनेंगे, और अगर ये सच सामने आ गया है कि वे चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में लगे हैं तो मजाक बन जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो कई उम्मीदवारों ने बताया कि उनके पास बीएड और बीएसटीसी जैसी डिग्रियां हैं। सपना बच्चों को पढ़ाने का, लेक्चर देने का था, लेकिन अब वे घंटी बजाने और पानी परोसने तक को तैयार हैं, जिसकी खवाई खुद आंकड़े भी दे रहे हैं। बता दें कि 53,749 पदों के लिए आए 25 लाख आवेदनों में से सिर्फ 10% उम्मीदवार ही न्यूनतम योग्यता यानी 10वीं पास थे। बाकी 90% वे थे जिनकी डिग्रियां लाखों की फीस चुकाकर हासिल की गई, लेकिन अब वे भी रोजगार के लिए इस दौड़ में शामिल हैं। डिग्रियां अलमारी में सड़ रही हैं और युवा सड़कों पर रोजगार के लिए भटक रहे हैं। इतना ही नहीं, दावा तो यह भी है कि परीक्षा खत्म होते ही जयपुर के बस स्टैंड पर हालात और भी ज्यादा डरावने दिखे। हजारों की भीड़ अपने अपने गांव लौटने को बसों पर टूट पड़ी। हालत यह थी कि कई युवाओं को बस में चढ़ने के लिए खिड़कियों से घुसना पड़ा। किसी ने बैग पहले अंदर फेंका, फिर खुद खिड़की से चढ़ गया। किसी उम्मीदवार ने हंसते हुए कहा, परीक्षा में एंट्री मुश्किल थी, अब बस में एंट्री मुश्किल हो रही है। बताया जाता है कि राजस्थान में बेरोजगारी की यह भयावह तस्वीर केवल नौकरियों की कमी से नहीं बल्कि पेपर लीक के लगातार खेल से भी पैदा हुई है। दरअसल पिछले कुछ सालों में 30 से ज्यादा भर्ती परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, जिसका नतीजा यह हुआ कि युवाओं का भरोसा टूट गया और फर्जीवाड़े ने जगह ले ली। इस बार सरकार ने सख्ती दिखाते हुए नकल रोकने के लिए उम्मीदवारों को नंगे पैर परीक्षा दिलवाई। बालिया नथ चैन तक उतरवा ली गई। पहले ही दिन करीब 1700 उम्मीदवार नकली फोटो के कारण बाहर कर दिए गए। लेकिन सवाल अब भी वही है, जब डिग्रीधारी चपरासी की नौकरी तक पाने को तरस रहे हैं तो उनके भविष्य का क्या होगा। हालांकि परीक्षा केंद्रों के बाहर छिपते चेहरे और मास्क से ढके उम्मीदवार सबसे बड़ा सबूत थे कि नौजवान अब अपने सपनों को छुपाने लगे हैं। गांव घर के लोग सोचते हैं कि वे अफसर बनेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि वे चपरासी की लाइन में खड़े हैं। यह बेरोजगारी का ऐसा आलम है जिसने लाखों सपनों को तोड़ दिया है। अगर समय पर नौकरियां और पारदर्शी परीक्षाएं नहीं हुई तो आने वाले दिनों में यह कतारें और भी लंबी हो सकती हैं।